अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ईद की नमाज़ पढ़ने का तरीका क्या है और इसमें कितनी रकात होती हैं, नीयत कैसे करनी होती है, इसमें जो ज़ायद तकबीरात होती हैं वो कितनी होती हैं और कैसे अदा की जाती हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको ईद की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका बताऊंगा, क्योंकि साल के बाद ईद की नमाज़ आती है तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो भूल जाते हैं, याद नहीं रख पाते कि कब तकबीर कहनी है, नियत कैसे करनी है और कितनी रकात अदा करनी होती हैं, कौन कौन सी सूरतें पढ़नी होती हैं। तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि ईद की नमाज़ का तरीका उन्हें भूल चुका होता है। तो इसलिए रमज़ानुल मुबारक का इख्तिताम है और कल इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में ईद की नमाज़ होगी, ईद होगी। आज भी मुस्लिम ममालिक में कहीं न कहीं ईद हो चुकी है। तो उसके लिए इस वीडियो को आप देखिए, इंशाअल्लाह ताला आपको ईद की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका मालूम हो जाएगा। सामाईन कराम, ईद की नमाज़ की 2 रकतें हैं। ईद की नमाज़ के लिए अज़ान और इक़ामत नहीं होती। ईद की नमाज़ का तरीका ये है कि सबसे पहले नियत कीजिए। नियत कैसे करनी है? असल में नियत दिल के इरादे का नाम है, क्योंकि हदीस पाक में आता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है। तो इसीलिए आप कोई भी अमल करते हैं, चाहे नेकी कर रहे हैं, चाहे बदी का इरादा रखते हैं, जो आपकी नीयत है, आपकी नीयत के सबब आपको अजर यानी सज़ा और जज़ा दी जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले नियत करनी है कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज ईद उल अज़हा या ईद उल फ़ित्र की, 6 ज़ायद तकबीरों के साथ, वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, पीछे इस इमाम के। ऐसा कहना है जिस इमाम की आप इक़्तिदा कर रहे हैं तो उसका आपने ज़िक्र करना है, पीछे इस इमाम के। अब ये नियत ज़ुबान से अगर कह दें तो मुस्तहब है, अगर इसी तरह आप अपने दिल में नियत कर लें तो भी आपकी नियत हो जाएगी और आप मुस्तहब पर अमल करने वाले नहीं होंगे। तो फिर इस नियत के बाद आपने, इमाम अपने कानों तक हाथ उठाएगा, अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध देगा। आपने भी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेने हैं। अल्लाहु अकबर इमाम कहेगा ज़ोर से, लेकिन आपने भी ज़ुबान से ज़रूर कहना है। इतनी आवाज़ में होना चाहिए कि आपके अपने कान उस अल्लाहु अकबर को सुन सकें। बाज़ लोग दिल के अंदर पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर वो पढ़ते रहते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। बल्कि आपने ज़ुबान से अल्लाहु अकबर कहना है ताकि आपको आपकी आवाज़ अपने कानों से सुनाई दे। और इसके बाद आपने हस्ब मामूल हाथ बांध लेने हैं और सना पढ़ना, इमाम भी सना पढ़ेगा। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये सना पढ़कर इमाम फिर तकबीर कहेगा। अब जो ज़ायद तकबीरें हैं वो शुरू हो रही हैं पहली रकात में। अब इमाम अल्लाहु अकबर कहेगा, हाथ छोड़ देगा। आपने भी अल्लाहु अकबर कहना है, हाथ उठाने हैं और हाथ छोड़ देने हैं। कानों तक हाथ उठाने हैं, फिर हाथ छोड़ देने हैं सीधे। अब इमाम दूसरी तकबीर कहेगा, अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएगा और हाथ नीचे छोड़ देगा। आपने भी दूसरी तकबीर में अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाना है और फिर छोड़ देना है। और इसी तरह अब इमाम तीसरी तकबीर कहेगा, अल्लाहु अकबर, हाथ उठाकर हाथ बांध लेगा। आपने भी हाथ उठाकर हाथ बांध लेने। अब इमाम क़िरात करेगा, सूरत की तिलावत करेगा, फिर रुकू करेगा, 2 सजदे करेगा, फिर उसके बाद दूसरी रकात के लिए इमाम खड़ा हो जाएगा। अब दूसरी रकात में इमाम क़िरात करेगा, अल्हम्द पढ़ेगा, उसके बाद कोई सूरत मिलाएगा। जब सूरत मिला लेगा, फिर रुकू से पहले इमाम ने 3 तकबीरात कहनी है। इमाम हाथ बांध कर किरात ख़त्म करेगा। पहली तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर, कानों तक हाथ उठाएगा, हाथ छोड़ देगा, आपने भी छोड़ देना है। फिर दूसरी तकबीर, कानों तक हाथ उठाएगा, हाथ छोड़ देगा। फिर तीसरी तकबीर, कानों तक हाथ उठाएगा, हाथ छोड़ देगा। अब 3 तकबीर, 3 पहली रकात में तकबीर मुकम्मल हो गई, अब 3 दूसरी रकात में मुकम्मल हो गई। ये 6 तकबीरात जो ज़ायद हैं वो आपने अदा कर ली हैं इमाम की इक़्तिदा में। अब इमाम चौथी तकबीर कहेगा अल्लाहु अकबर और रुकू पर चला जाएगा, बग़ैर हाथ बांधे आप रुकू पर चले जाएंगे। रुकू की तस्बीहात पढ़ के फिर उसके बाद आपने सजदे करने हैं, सजदे के बाद अत्तहियात पर बैठना है। अत्तहियात, दुरूद, सलाम, दुआ पढ़ने के बाद आपने दाएँ-बाएँ, इमाम सलाम फेर देगा, आपने इमाम के साथ सलाम फेर देना है। ये आपकी ईद की नमाज़ मुकम्मल हो चुकी है। अब इसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद इमाम खुतबा देगा। खुतबा सुनना वाजिब होता है और इसका भी अजर होता है। तो इसलिए सबने बैठना है, खुतबा तसल्ली के साथ, इत्मीनान के साथ सुनना है। फिर खुतबे के बाद इमाम दुआ मांगेगा, आप भी दुआ मांगेंगे और फिर उसके बाद ईद, जैसे कि लोग एक दूसरे को मिलते हैं तो जो तरतीब होती है उसी पर हर बंदा अमल करते हुए आगे के जो अमाल होंगे वो करेगा। तो सामाईन कराम, ये था ईद की नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल तरीका जो आपको बता दिया है। उम्मीद है कि आपको इस तरीक़े की समझ आ चुकी होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।